हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज सुबह मैं उठ के खाना वाना बना ली थी और मैंने खा लिया था और कुछ देर आराम कर लिया था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8-9, मतलब 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपना सर्टिफिकेट लेने एडीसीए प्लस का। तो कुछ दिन पहले मैंने एडीसीए प्लस का कंप्यूटर कोर्स किया था, तो उसका एग्ज़ाम मैंने दे दिया था और रिज़ल्ट आ गया था। और 1-2 महीना के बाद मैं जब हज़ारीबाग एग्ज़ाम लिखने आई हूँ तो सर्टिफिकेट मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, नहीं तो फिर सर भूल जाएंगे और इधर उधर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सुबह स्टूडेंट का कितना भीड़ लगा हुआ है। तो सुबह और शाम इसी तरह बहुत भीड़ लगा रहता है, क्योंकि खासकर हज़ारीबाग में 11th-12th का स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं। जो ट्यूशन रहता है वो सुबह शाम ही खासकर रहता है और बीच में स्टूडेंट वगैरह सेल्फ स्टडी या अपना कुछ भी जो नॉर्मली काम होता है वो करते हैं। तो मैं अभी सर्टिफिकेट लेके आ गई थी और यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये जगह का नाम है मटवारी। तो रोड पे ही एक यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं ढाबा या रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह आई थी, खाना खा लिया था मैंने, पर मैंने सोचा कि अभी रूम जाएंगे तो चावल ही खाएंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्लेन डोसा ऑर्डर किया है और देखिए यहाँ पे आ गया है। तो मैं जब भी फ्रेंड्स मतलब हज़ारीबाग आती हूँ ना, तो ये सब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि गांव में ये सब मिलता नहीं है। तो मैंने खा लिया है और मैं आ गई हूँ और आते टाइम मुझे एक मेगा मार्ट दिख गया था, तो यहाँ से मैं अपने किचन के लिए कुछ सामान ले रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये पानी फल भी मैं ले ली थी, जिसको शायद सिंगाड़ा भी बोला जाता है। तो इस सीज़न में मैं फर्स्ट बार ये खा रही हूँ और वैसे भी सीज़न के अनुसार फल खाना चाहिए। तो मैंने वहाँ से लिया है ये कैच का रेड चिली पाउडर, केचप और निविया का 2 क्रीम लिया है, बॉडी लोशन और ये धनिया पाउडर। तो ये निविया का बहुत महंगा आता है दोस्तों, मैंने फर्स्ट बार लिया है, अब मैं नहीं लूँगी। मतलब मुझे एक जो वाइट वाला डब्बा दिख रहा है आप लोग को, वो सिर्फ 200 का मिला है। तो मेरा बिल आया था 441। तो कुछ देर के बाद मतलब 1-2 घंटा के बाद 10-11 बजे नहा धो ली थी और फ्रेश हो गई थी और मैं और मेरी मौसी की बेटी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की ओर, क्योंकि मैं कल घर जाऊंगी तो मुझे बहुत सारा सामान लेना है। मतलब मम्मी कुछ कुछ सामान लाने बोली है। और वैसे भी मैं बहुत, जब मेरा एग्ज़ाम होता है तब भी मैं आती हूँ, तो मैं ना हज़ारीबाग से बहुत सारा सामान लेके जाती हूँ जो यूज़फुल होता है, जैसे किचन का और भी बहुत सारा सामान। तो उसी के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि गांव में उतना सामान वगैरह मिलता नहीं है, तो सिटी वगैरह में ही मिलता है। तो मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ सामान लेके ही जाती हूँ। और ये जो है मेरे साथ, ये मेरी मासी की बेटी है, मेरी सबसे छोटी वाली मासी की बेटी। तो चलिए आज आप लोग को हज़ारीबाग का मार्केट भी दिखा देते हैं। तो कुछ देर हम लोग चल के जाएंगे, उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे। और हज़ारीबाग में मैंने देखा है कि यहाँ पे इमली का पेड़ बहुत है, तो जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए तोड़ देता है, लेकिन गिरता है नीचे, सड़ता है और मुझे बहुत मतलब ख़राब लगता है ये देख के कि हम लोग को पका हुआ इमली मिलता भी नहीं है और यहाँ पे सड़ के रोड में ऐसे गिरा हुआ रहता है। और ये जो है मतलब यहाँ इस जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट मोड़। तो यहाँ पे चौराहा है और अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगता है, मतलब इससे कुछ दूर पीछे। तो मैं थोड़ा सा आगे आ गई थी और इधर पे देख सकते हैं आप साइड साइड में सब्जी वगैरह इधर इस तरह अक्सर मतलब हर कोई बेचता है। और धीरे धीरे देखिए मार्केट का नज़ारा आ ही रहा है
तो साइड साइड में देखिए सबको स्टॉल वगैरह लगाए हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे मेन मार्केट। तो रूम से हम लोग को मार्केट आने में मतलब ऑटो से आते हैं तो 10-15 मिनट लगता है, और पैदल आते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। तो मुझे यहाँ पे मम्मी का स्वेटर लेना था, तो मैं यहाँ पे घुस गई हूँ। और यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारा रूम जैसा बना हुआ है, मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर इस तरह बना रहता है। मतलब यहाँ का मालिक सोच के ही बनाता है कि यहाँ पे हमको रेंट लगाना है। तो इस तरह से रेंट में लेके और कोई कोई अपना दुकान लगाते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा का दुकान और श्रृंगार का दुकान, मतलब हर तरह का दुकान आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़ा दुकान आ गई थी और मैं ले रही हूँ मम्मी के लिए स्वेटर। तो इससे पहले मैं बहुत सारा दुकान गई थी, तो उधर मुझे मिला नहीं है जैसा मैं ढूंढ रही थी। तो कपड़ा वगैरह लेने के बाद अब मैं सब्जी वाला मार्केट में घुस गई हूँ। और यहाँ पे सिर्फ सब्जी नहीं, हर तरह का रहता है, जैसे आंवला है, फ्रूट और सब्जी, हर चीज़ रहता है। मतलब आप लोग को अभी दिख ही जाएगा। और एक और चीज़, ये आंवला का मैं यहाँ पे प्राइस पूछ रही थी क्योंकि मम्मी आंवला भी लेने बोली है, क्योंकि अचार बनाना है उसका। तो जब भी आंवला का सीज़न आता है तो हम लोग आंवला का अचार बनाते हैं घर में। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट वगैरह का कितना स्टॉल लगा हुआ है, और इसी तरह से हर जगह लगा रहता है। एक जगह भी स्पेस नहीं रहता है, बस आने जाने के लिए थोड़ा स्पेस रहता है, और खचाखच पूरा इस तरह से स्टॉल लगा रहता है। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों मार्केट। मतलब यहाँ पे कम रेट में मिल जाता है, जैसे नॉर्मली हम लोग उधर जहाँ पे ज़्यादा बिकता नहीं है वहाँ लेते हैं, तो उससे कम प्राइस पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा दूर आना पड़ता है, क्योंकि कम प्राइस में लेना है तो थोड़ा सा दूर तो आना ही पड़ेगा। और बारिश के दिनों पे यहाँ पे बहुत किचकिच हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आंवला ले रही हूँ, और मैंने यहाँ से 2.5 केजी आंवला लिया है। और ये जो लड़का है दोस्तों, वो मुझे वीडियो बनाते देखा तो मेरा मजाक बनाने लगा। तो मुझे पूछा कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो, तो मैंने बोला ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग करके बहुत चिढ़ा रहा था। अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा आदमी तो मिल ही जाता है। तो इन सब बातों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, और हम लोग चले गए थे अभी सब्ज़ी लेने, क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ सब्ज़ी भी लेना है। अब आए हैं तो कुछ सब्ज़ी भी ले लेंगे, क्योंकि इधर कम रेट में मिलता है। तो चलिए, हमारा सब्ज़ी लेना हो गया है, मतलब सारा ही चीज़ हमने ले लिया है जो जो भी हम लोग को लेना था। तो अभी हम लोग रूम के लिए निकलेंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा थैला भर गया था, और हम लोग ऑटो भी पकड़ लिए हैं। तो 3-4 घंटा हम लोग को हो गया था सारा सामान को ख़रीदते हुए। तो उसके बाद हम लोग ऑटो से उतर गए थे, और कुछ दूर ही हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत टाइम हो गया था हम लोग को, तो हम लोग को भूख भी लग गया था। तो यहाँ पे हम लोग चाट बनवा रहे हैं, क्योंकि
इधर आए हैं तो चाट भी खा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समोसा चाट बना रहे हैं। और हजारीबाग का चाट पूछे ही मत दोस्तों, बहुत टेस्टी रहता है। मुझे चाट और गुपचुप बहुत पसंद है हजारीबाग का। तो हम लोग दोनों बहन अपने लिए यहाँ पे समोसा चाट बनवा रहे हैं। और हम लोग गुपचुप भी खाए थे, क्योंकि गुपचुप देखते हैं तो हमसे रुका ही नहीं जाता है। और एक हम लोग पैक करा लिए थे, क्योंकि एक मेरी और सिस्टर रूम में हम लोग का वेट कर रही है। तो और एक और है, मतलब 2 और है। तो एक गई है स्कूल, वो पूरा शाम तक मतलब 3 बजे आएगी। तो तब तक तो चाट ठंडा हो जाता, तो मैंने एक ही पैक करवाया है। नेक्स्ट टाइम उसको भी खिला देंगे। तो चाट वगैरह हम लोग खा लिए थे और कुछ देर चलने के बाद हम लोग आ गए हैं रूम। और यहाँ पे देखिए हम लोग किस तरह थैला पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी था थैला। और 2 झोला था जिसमें बैग था। देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या ख़रीदा है। ये चॉपर है और ये चम्मच है और 2 स्वेटर मैंने लिया है। तो ये 2 स्वेटर मुझे 400 का मिला है, 2-2 सौ करके। और कुछ कुछ सब्जी मैंने लिया है। और ये चाकू भी लिया है मैंने। तो अभी हम लोग रात को जा रहे हैं खाना बनाने। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को खाना में हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। तो रात का रूटीन रहता है ये मेरी मासी बेटी का खाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं उसका भी हेल्प कर दे रही थी। तो अभी हम लोग रात में बना रहे हैं फूल गोभी का सब्ज़ी और चावल। और केला हम लोग लाए थे मार्केट से, तो 1-2 केला का भुंजिया। और मेरी एक सिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट करके डिमांड किया है कि सूप बना दो। और वैसे भी ठंडा में सूप पीने में अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा सूप भी बना लेते हैं। चॉपर तो मैंने ख़रीदा है, तो उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे दोस्तों, और हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि तेल ख़त्म हो जाएगा। तो तेल थोड़ा सा ही बचा था, तो हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सूप के लिए चॉपर में सब्ज़ी को कट कर रही हूँ। और ये चॉपर मुझे मिला है दोस्तों 150 रुपये का। और मुझे उतना अच्छा ये लगा नहीं, क्योंकि जो रस्सी से खींचने वाला होता है वो मुझे इससे बेटर लगा। क्योंकि वो मेरे दीदी घर है, तो वो मैंने पहले यूज़ किया है। और ये मैं फर्स्ट बार यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत टाइट लगा, बहुत एनर्जी लगा के इसमें चॉप करना पड़ता है। तो इससे मुझे रस्सी वाला खींचने में ज़्यादा बेटर लगता है। तो खाना बनाने से पहले हम लोग सारा सब्जी को कट कर लिए थे रूम में ही। तो देखिए हम लोग इतना सारा चीज़ चॉप कर लिए हैं। और बारीकी मतलब पूरा बारीक हो जाता है, पर बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं गोभी का सब्ज़ी बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी सूप। तो हमारा यहाँ पे सब्ज़ी बन के हो गया है रेडी। अब मैं बनाऊँगी सूप। तो ये सूप ठीक ही बना था दोस्तों,
लेकिन इसमें थोड़ा सा अदरक ज़्यादा पड़ गया था, और अदरक नहीं ज़्यादा रहता तो बहुत टेस्टी लगता, लेकिन इसमें अदरक का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो सूप बनने के बाद मैंने यहाँ पे केले का भुंजिया बनाया है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट ऑल्सो। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।